वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज कॉन्जुगेशंस ऑफ वर्ब शुरू करेंगे। कॉन्जुगेशंस ऑफ वर्ब जो है क्रियाओं का संयुग्मन, एक नया चैप्टर है। क्रियाओं का संयुग्मन, क्रियाओं का संयुग्मन क्या होता है इसके बारे में हम जो है जानेंगे। क्या होता है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। सबसे पहले हमको क्रियाएं क्या होती है, तो क्रियाओं के बारे में आप लोग को बहुत बार, हमेशा कई बार चर्चा हो चुकी है क्रिया की। क्रिया का मतलब होता है कि जो काम हम करते हैं, जिसमें बोलना आ जाएगा, खाना आ जाएगा, रहना, बोलना, खाना, पीना, ये सारी चीजें जो हम दैनिक दिनचर्या में बोलते हैं, करते हैं, वो सारी क्रियाएं। तो उन क्रियाओं के जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के कुछ फॉर्म दिए जाते हैं। जैसे किस फॉर्म में हम कौन सी बात करें। जैसे एक बात वर्तमान में की जाती है, उसको वर्तमान के फॉर्म को यूज करने के लिए हमको अलग से फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, उसको यूज करते। लेकिन जब उसको हम सेकंड फॉर्म में बात करें तो वो उसका मतलब हो जाता है कि वो जो है पास्ट फॉर्म में, या जो चीज बीत चुकी है। लेकिन एक और अवस्था है जो थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। तीसरे रूप की बात करें तो वो तीसरा फॉर्म है। मतलब आपको ये बताने की मैं कोशिश, या ये बताने की मैं आपसे बता रहा हूं कि जो नया चैप्टर शुरू हुआ कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब सिंटेक्स के बाद, तो इसमें जो है आपको जो ये हम बोलने में जो क्रिया होती है, उस क्रियाओं के रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसमें जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अब लगा के जोड़ देते हैं। तो वही फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है, सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है। इसका सबसे अच्छा यूज जब आप तब कर सकते हैं जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। ट्रांसलेशन जो होता है, जो टेंस होता है, वो तीन तरीके का होता है। एक टेंस जो वर्तमान में हो रहा है, एक बात जो वर्तमान में चल रही है, एक बात जो भूतकाल कल बीत गई, और एक ऐसी घटना जो कल आएगी। तो तीनों अवस्थाओं में तीन तरीके के टेंस हैं, और तीनों तरीकों के टेंसों में अलग अलग जो है वो क्रिया का रूप लगाते हैं। तो वही उसकी स्पेलिंग्स में कई बार जो है वो गलती करते हैं हम, तो उस स्पेलिंग्स को हम समझेंगे क्या होता है। तब सबसे पहले एक दिया है इसमें, स्पेलिंग्स की बात अगर करते हैं तो लिखा है एबाइड, ABIDE, एबाइड दिया है। अब एबाइड का जो है सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एबोर्ड लिख रहा है, ABODE, एबोर्ड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी जो है वो एबोर्ड ही होगा। और जैसे मान लीजिए एबाइड जो है, एबाइड का मतलब होता है मान लिया। तो मतलब इसका मतलब जब आपको पूछे कोई तो कहेंगे मान लिया, इसका मतलब क्या कहेंगे, मान लिया। इसका मतलब कहेंगे मान लिया। तो ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए इसको आप फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इसको हम सेकेंड फॉर्म बोल सकते हैं, और इसको हम थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो क्रिया में इन तीनों फॉर्मों का यूज होता है। जब भी हम काम की बात करें, जब भी हम टेंस बनाते हैं, तो टेंसेज में इन तीन क्रियाओं का जो है आप हमेशा यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। और अब कभी कभी क्या होता है कि हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है वो आईएनजी भी लगाते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो ये जो है कंटीन्यूअस हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं इसी का जो है वो फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी, जब हम कंटीन्यूअस के टेंस बनाते हैं, तो उसमें जो है जब हमने ABID लिखा तो यहाँ पर ई को हम हटा के आईएनजी लगाएंगे। इस तरीके से जब लगाएंगे तो जो है ये क्या होगा, सही होगा। तो पहला था एबाइड था। अब अगला देखिए दिया है, तो ये फॉर्म्स जो होते हैं, इसके रूप आप समझेंगे इसमें ये क्या क्या रूप होते हैं, कैसे कैसे हम बनाते हैं, तो कैसे बनेगा। ये तीन फॉर्म्स जो होते हैं, उस फॉर्म्स के रूप जो है के बारे में आपको बताया जाएगा। अब अगला दिया है एराइज। क्या दिया है, एराइज दिया है। अब एराइज मतलब क्या होता है, उठना। एराइज क्या होता है, उठना। अब इसका जब सेकेंड फॉर्म बताएंगे तो कहेंगे एरोज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एराइजन। और जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो एराइजिंग हो जाएगा, ARISING।
मतलब हम ई को क्या किया, इसमें हमने ई को क्या किया, हमने हटा दिया। अब ई को हटाएंगे तब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एराइजिंग। तो ये जो है क्या हो जाएगा, एराइजिंग मतलब होता है उठना। तो यही प्रेजेंट में एराइज, इसका सेकेंड स्पेलिंग AROSC होगा। एरोज होता है, एराइजन का ARISCN, एराइजन। इसको एराइज पढ़ते हैं, इसको एरोज पढ़ते हैं, इसको एराइजन पढ़ते हैं, इसको एराइजिंग पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है उठना, और ये पास्ट में, और ये ING SCN ये लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है ये, और ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब ING जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मैं बताया आपसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार बता दे रहे हैं यहाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दें तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये है। अगला देखिए दिया है, ये रूपों को आपको समझना है। ये रूप जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस में। अगर आप टेंस बनाते हैं और टेंस में अगर आपको ये रूप नहीं मालूम है तो आपका टेंस का जो बनाने का तरीका है वो तो अगर सही है भी, अगर ये रूप गलत हो गए तो आपके नंबर्स क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं। जैसे एराइज हो गया, अवेक हो गया, अवेक, अवोक, अब यहाँ अवोक हो जाएगा। क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, अवोक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अवोकेन, अवोकेन हो जाएगा। और जब इसमें ING जोड़ेंगे अवेकिंग हो जाएगा, अवेकिंग। अब देखिए यहां पर अवेक है, अवेक में हमने सेकेंड फॉर्म अवोक हो गया, मतलब ए को हम हटा के जब सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ओ लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म में के ई के बाद एन हम जो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब एन जोड़ेंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। और जब मैंने बताया कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा ING का फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बार बार कर रहा हूं, जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाता है उसको क्या करते हैं हम, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जब ING होता है उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये स्पेलिंग्स को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, स्पेलिंग्स कैसे आप लिखते हैं। अब अगला देखिए दिया है बियर, BEAR, बियर दिया है, बियर है। फिर यहाँ पर बोर, BORE, और यहाँ पर बॉर्न दिया है, BORN। अब इसमें और ING जोड़ेंगे तो बियरिंग हो जाएगा, बियरिंग हो जाएगा। अब बियर मतलब होता है सहन करना, बियर, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बोर, और थर्ड फॉर्म बॉर्न, BORN हो जाएगा। और यहां पर जो है बियरिंग हो जाएगा। तो सहन करना का ये जो है ये हो जाएगा, और इसमें ING जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, बार बार बता रहा हूं। अब अगला देखिए दिया है, बियर का हो गया। अगला देखिए दिया है बीट है, बीट है, बीट मतलब पीटना होता है। बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट होता है, और थर्ड फॉर्म जो है वो बीटेन होता है। और जब इसमें ING जोड़ते हैं तो बीटिंग हो जाएगा, बीटिंग हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर बीट और बीट, इसका मतलब बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट ही होता है, लेकिन जब थर्ड फॉर्म उसमें ले जाएंगे तो बीटेन कर देंगे, BEATEN हो जाएगा। और उसमें जब ING जोड़ेंगे तो बीटिंग हो जाएगा। मैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में मैं बार बार कर रहा हूं, ING जोड़ेंगे आप, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म BEAT था स्पेलिंग, उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटिंग, मारना होता है। इसका मतलब इस तरीके से जो है हम सेंटेंस को इस तरह से जो है वर्ड को हम जोड़ते हैं। ये कॉन्जुगेशंस ऑफ वर्ड आप आज समझ रहे हैं। अगला देखिए दिया है, बीट का हो गया। अगला देखिए बिकम, बिकम होता है, इसका सेकेंड फॉर्म बिकेम हो जाएगा, बिकम, बिकेम, फिर बिकम हो जाएगा, फिर बिकम हो जाएगा। और इसमें जब जोड़ेंगे तो बिकमिंग हो जाएगा। बिकमिंग जब करेंगे तो इसमें ई क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो बिकम मतलब होता है होना, बिकेम सेकेंड फॉर्म, बिकम थर्ड फॉर्म। और जब इसमें ING जोड़ेंगे तो उस ई को हटा के क्या करते हैं, ING हम जोड़ते हैं। तो जैसे कम बोलते हैं तो COM लिख, ई उसमें होता है, लेकिन जब हम कमिंग करते हैं तो ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वही कम है तो कम, ई को हटा क्या करेंगे हम, ING जोड़ेंगे तो बिकमिंग हो जाएगा। बिकमिंग मतलब होता है होना। ये थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, और उसमें ING लगा कैसे आप करते हैं, क्या रूल है, कैसे क्या हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे। जैसे बिकम वाले में ई हटा के जोड़ते हैं, कहीं कहीं हम कहीं सेम हम लिख दिख रहे हैं। जैसे अगला है बिगेन, बिगेन हो जाएगा। अब इसका बिगेन होता है, बिगेन, थर्ड बिगन, और उसमें ING जब जोड़ेंगे तो बिगिनिंग हो जाएगा। अब बिगिनिंग में क्या होगा, दो बार जो यन है वो क्या रहेंगे, डबल हो जाएगा। यहां पर बिगेन था, सेकेंड स्पेलिंग जोड़े तो बिगेन हो जाएगा, ये ए इसमें जोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म में BUGU कर देंगे,
और यहाँ पर बिगिनिंग जब करेंगे तो जो जहां यहाँ लास्ट में एक यन लिख रहे थे उसको 2 बार लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। बिगिन मतलब होता है शुरू होना, तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इसमें आईएनजी फॉर्म, बिगिनिंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया आईएनजी फॉर्म्स भी आपको हमेशा एग्जाम में जब आप नेल्स बनाते हैं तो आते हैं। अगला देखिए दिया है बेंड दिया है। बेंड मतलब होता है झुकना। बेंड मतलब क्या होता है? झुकना। बेंट होता है और बेंड हो जाएगा। बेंट, यहां पर फिर बेंड कर देंगे और वही क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में बेंडिंग कर देंगे, ये बेंडिंग हो गया। ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उसमें आईएनजी बेंडिंग। अगला देखिए दिया है बाइंड है, BIND। बाइंड का बाउंड होता है BOUND और थर्ड फॉर्म भी जो उसका बाउंड ही हो जाएगा BOUND और इसमें बाइंडिंग हो जाएगा BINDING। बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग मतलब क्या होता है? बांधना। तो बाइंड, बांधना, बाउंड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेम और उसमें BINDING क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी को, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको, मैं आपको बताया इसको। अगला देखिए दिया है, यही तो फॉर्म्स होते हैं, आप गलती करते हैं एग्जाम में तो उस फॉर्म्स को आपको बताया जा रहा है। बाइंड हो गया। अगला देखिए बाइट दिया है, बाइट, बीट, बीटेन और बाइटिंग। अब बाइटिंग में देखिए ई को हटा दिया हमने तो आईएनजी जोड़ा, बाइटिंग में जगह बाइट में होता है काटना। बाइट, बीट, सेकेंड फॉर्म BIT, इसमें ये हटा देंगे सेकेंड फॉर्म में और बीटन में TEN जोड़ के बीटन कर देंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये बीटन हो जाएगा। ये जो है फॉर्म्स आप समझ रहे हैं। अब अगला देखिए दिया है बाइट हो गया। ब्लो दिया है BLOW, ब्लो, ब्लू, ब्लू, ब्लोन, BLOWN, ब्लोन हो जाएगा। ब्लो, ब्लू, ब्लोन होता है, ब्लोन, ब्लोन हो जाएगा और इसमें ब्लोइंग कर देंगे, ब्लोइंग। जैसे ब्लो मतलब जैसे हवा बहाना होता है ना, तो ब्लोइंग उसके लिए प्रयोग करते हैं, हवा बहाने के लिए। ब्लो, सेकेंड फॉर्म ब्लू होता है, थर्ड फॉर्म ब्लोन होता है और इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो उसमें कुछ हम हटाएंगे नहीं, सीधे BLOWING जोड़ेंगे। इस तरह से जो है करते हैं। अगला देखिए दिया है ब्लोन हो गया। ब्रेक दिया है, ब्रेक, BREAK, ब्रेक, फिर सेकेंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन और इसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे तो ब्रेकिंग हो जाएगा। और जो आईएनजी जोड़ रहे हैं, बार बार मैं कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी के जो जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ब्रेक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकेंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन और इसमें ब्रेकिंग जब हो जाएगा तो इसमें कुछ जैसे आईएनजी जोड़े तो देखिए इसमें कुछ हमने हटाया नहीं है, BREAK आईएनजी सीधा कर दिया, इसमें कोई हमने जो है अपनी तरफ से जोड़ा नहीं है। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, सेकेंड फॉर्म तोड़ा, ब्रोकन, तोड़ दिया है और ये ब्रेकिंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है ब्रिंग होता है, एक ठो ब्रिंग है, ये सब क्रिया है, ये सब क्या है? क्रिया। ब्रिंग, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है और यहां ब्रिंगिंग हो जाएगा। तो ये ब्रिंग मत होता है लाना, क्रिया का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, लाया, थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम है। और ब्रिंगिंग में जब जोड़ेंगे तो BRINGING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्रिंगिंग हो जाएगा। अगला क्या दिया है? बिल्ड दिया है, BUILD, बिल्ड दिया है
और बिल्ड में जो है अगला क्या करेंगे, तो ये बिल्ट हो जाता है, बिल्ट, BUILT। और सेकेंड ये हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी जो होता है बिल्टी होता है, BUILT। मतलब ये समझ रहा है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये तीनों जो है तीन तरीके। और इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा। मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बिल्ट, इसमें टी करेंगे, याला इसमें क्या, इसका डी हटा के सेकंड फॉर्म में टी कर देंगे। और यहाँ भी जो है क्या होता है, सेम बिल्ट होता है। और इसमें बिल्डिंग में जब ये मैं बता रहा हूँ बार बार ING फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे तो बिल्ड का बिल्डिंग हो जाएगा, तो ING जोड़ देंगे बिल्डिंग। बिल्ट। अगला देखिए दिया है, बनाना होता है बिल्ट, मतलब अगला है बर्न, BURN। बर्न मतलब होता है जलना, बर्न बर्ट होता है इसका, बर्न BURNT। और थर्ड फॉर्म भी BURNT, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, बर्न में कोई अंतर नहीं हुआ। और इसका हो जाएगा बर्निंग। इसमें जब ING जोड़ेंगे तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, सीधे NING कर दिया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, बर्निंग। तो सेकेंड फॉर्म बर्न्ट होता है, BURNT। थर्ड फॉर्म भी सेम बर्न्ट होता है, और इसमें ING जोड़ेंगे तो बर्निंग हो जाता है। और बर्न मतलब बता दिया मैंने आपसे, जलना होता है। अगला देखिए दिया है, बर्न हो गया। बाई होता है, बाई, बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। तो इसका सेकेंड फॉर्म बाट हो जाएगा, BOUGHT। थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, BOUGHT, थर्ड फॉर्म भी सेम हो गया। और इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, ING जोड़ेंगे तो बाइंग लिख देंगे, मतलब BUING। तो बाई, बाट, बाट, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म बाई, सेकेंड फॉर्म बाट, थर्ड फॉर्म बाट। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब ING प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो BUYING बाइंग हो जाएगा। मतलब इसमें कोई चीज हमको हटाना है, लिखना नहीं है, सेम जैसे लिखा है वैसे क्या करेंगे हम, लिख देंगे। अगला देखिए दिया है, कैच होता है, कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। इसका सेकेंड फॉर्म काट होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सेम। और इसमें जब जोड़ते हैं तो कैचिंग हो जाएगा। कैच का जो है वो कैच हो जाएगा, कैच का सेकेंड फॉर्म जो है काट होता है, थर्ड फॉर्म काट होता है, और इसमें कैचिंग हो जाएगा, CATCHING, कैचिंग हो जाएगा। तो इसमें जो है ये कैच मतलब होता है, क्या होता है, वो पकड़ना होता है। कैच मतलब पकड़ना, क्रिया का सेकंड फॉर्म इसको काट बोलते हैं, CAUGHT, पकड़ा, काट थर्ड फॉर्म होता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में कैचिंग में ING जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है, कैच हो गया। अगला देखिए दिया है चूज, CHOOSE, सेकेंड फॉर्म CHOSE, और थर्ड फॉर्म CHOSEN, चूजन हो जाता है। ठीक है, चूजन हो गया। अब इसमें चूजिंग कर देंगे, CHOOSING, चूजिंग हो जाएगा। तो चूज का चुनना होता है, चूज, सेकेंड फॉर्म CHOSE होता है, थर्ड फॉर्म CHOSEN होता है, और चूजिंग CHOOSING होता है, चूजिंग मतलब चुन रहा है। ठीक है, जब ING लगाते हैं तो उसमें जो है वो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है ही, एक जो और होता है कि जो काम जो है वो जो वर्तमान में या प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में जो काम जारी रखने के लिए हम ING लगाते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जाएगा, तीन अवस्था में बता दिया आपसे। तो तीनों अवस्था में आपको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है। तो ये चूज, कैच, चूज हो गया। अगला देखिए दिया है, क्लैप दिया है, CLAP, क्लैप होता है, क्लैप का क्लैप्ड हो जाएगा, CLAPPED, और सेकेंड थर्ड फॉर्म भी CLAPPED, मतलब फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है क्लैप्ड, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्लैप्ड ही होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब ING जोड़ेंगे तो CLAPPING हो जाएगा, क्लैपिंग। मतलब क्रिया के
ये जो है CLAPPING क्लैपिंग हो जाएगा। क्लैप मतलब ताली बजाना होता है, तो क्लैप का क्लैप, क्लैप और क्लैपिंग हो जाएगा। इस तरह से जो है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो है आप फर्स्ट फॉर्म आज इसका समझ रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म था, ये जो था आप कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब पार्ट फर्स्ट आज समझे हैं, पार्ट फर्स्ट आप आज समझ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में जो है आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की गई, और भी है कुछ है, जैसे मान लीजिए कम हो जाएगा COME, तो कम का सेकंड होता है केम, कम का सेकंड क्या होता है केम, थर्ड होता है कम, फिर कम लगा देंगे और इसमें जब जोड़ेंगे तो कमिंग हो जाएगा। तो कमिंग जब करेंगे तो एक ई को हम क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये जो है कम हो जाएगा, सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा। और जब ING जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ई है, ई को हटा के क्या करते हैं ING जोड़ते हैं, आ रहा है हो जाता है। ये जो था कमिंग है। कास्ट होता है COST, कास्ट का सेकंड कास्ट होता है सेम होता है ये, और थर्ड भी जो है क्या होता है सेम, कास्ट होता है, इसमें ING जोड़ेंगे तो कास्टिंग हो जाएगा, मतलब ये सेम होता है। कुछ देखिए ऐसे भी जो सेम है तो आपको सेम रखना है, इन्हें कि मतलब आपको कुछ ऐसे जो सेम नहीं है उसमें भी आप ED जोड़ दें, ऐसा गलती करते हैं कभी कभी एग्जाम में लड़के, वो गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब एक अगला है कट, कट, कट का भी एक ऐसा है जो सेम होता है, कट, कट और कट, और जब इसमें ING जोड़ते हैं तो कटिंग हो जाती है। तो कटिंग जब होगा तो उसमें दो ठुट्टी कर देंगे, एक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, कट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट, मतलब तीनों कट, और लास्ट में जो है CUTTING कटिंग हो जाएगा, तो ये जो है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये कटिंग। ये कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो है आज आपको C तक बताया गया, C तक बताया गया। सेकेंड पार्ट में अल्फाबेट D से बताना है, मतलब आपको जो है आज जो अल्फाबेट है वो C तक बताए गए कि A जोड़े तो उसमें कैसे सेकेंड फॉर्म बनेगा, उसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ING जोड़ेंगे तो क्या होगा वो बताया गया, फिर B से बताया गया, C तक बताया गया, और अब अगला जो है अल्फाबेट D क्या होगा वो जो है आपको सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा। आज ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में जो है अल्फाबेट जो है वो D से जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप जो है बनाते हैं। ये जो आज कंजुगेशन ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी टेंस, तो उसकी तीन अवस्थाओं में बताया भी आपसे कि तीन अवस्थाओं के बारे में चर्चा जब कर रहे हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन में बनाता हूं, मतलब मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं तो उसमें ये टेंस जो होता है वो वर्तमान काल का टेंस, मैं आपको टेंस पढ़ाया हूं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये टेंस वर्तमान काल का है, मैं स्कूल जाता हूं, तो अब उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जो मैं फर्स्ट फॉर्म आपको पहले बताया। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि आई गो टू स्कूल। लेकिन जब मैं वही कह दूं कि मैं स्कूल गया, तो मैं स्कूल गया, तो जो गो है वो अब गो नहीं रहेगा, अब वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। और टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। जो मैं स्कूल जाता हूं वो प्रेजेंट टेंस है, जब प्रेजेंट टेंस रहता है तो उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया हमने, आई गो टू स्कूल, गो लगाया, उसमें क्रिया क्या है, गो। लेकिन जब वही सेकेंड फॉर्म का मैंने कि मैं स्कूल गया, तो कहेंगे आई वेंट टू स्कूल। तो वेंट जो गो है क्रिया, उस क्रिया को बदल के हम इसमें वेंट में चेंज कर दें, तो वो क्या हो गया, क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो गया, मतलब वो पास्ट टेंस हो गया, और जो गो था वो कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अच्छा, क्रिया का थर्ड फॉर्म जो होता है, वो थर्ड फॉर्म आप परफेक्ट के टेंसों में लगाते हैं। जैसे परफेक्ट का जब कोई टेंस है उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे परफेक्ट का टेंस क्या होता है, जैसे प्रेजेंट का ही परफेक्ट ले लीजिए, तो बोला गया, जैसे आपसे बताया गया कि परफेक्ट में होता है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या वर्तमान पूर्ण काल। अब इसका हिंदी जब बनाएंगे, कोई एक ट्रांसलेशन जैसे बनाएंगे, तो कहेंगे कि मैं स्कूल जा चुका हूं, क्या कहेंगे, मैं स्कूल जा चुका हूं। अब आपको ये मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया गया है, रूल्स का बताया गया है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और हैज लगता है, आई भी उदय के साथ हैव लगता है, बाकी सबके साथ हैज लगता है। क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है,
तो मैं स्कूल जा चुका हूं, जैसे मालिक संग मैं स्कूल जा चुका हूं, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में बता दिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कहेंगे कि आई हैव गॉन टू स्कूल। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। तो फर्स्ट फॉर्म जो मैंने लगाया, वो जो टेंस बनाया वो वर्तमान के टेंस में, लेकिन जब हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाया मैंने तो वो कौन सा टेंस था? वो जो था वो भूतकाल था या पास्ट टेंस। जब क्रिया का हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो वो भी वर्तमान का ही है, लेकिन वो परफेक्ट टेंस, मतलब वर्तमान में काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे मैं जाता हूं तो ये क्लियर नहीं कि वो जहां जाता है वहां पहुंच गया है, लेकिन अगर मैं जा चुका हूं तो ये कन्फर्म है कि वो जा चुका है। तो वो, और उसमें जब जा चुका है परफेक्ट हो जाएगा तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म है। एक जो हम नीचे आपको बता रहे थे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहे थे, वो जो होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम हर बार लगा रहे थे। वो जब बनाते हैं तो वो टेंस बनता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब ऐसा जैसे निरंतर जो कार्य होता है। कंटीन्यूअस होता है निरंतरता। जैसे एक टेंस मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल जा रहा हूं, वह स्कूल जा रहा है, काम क्या कर रहा है, वो कर रहा है। अब रहा है लग जाता है लास्ट में, रही थी लग जाता है लास्ट में, रहे होंगे लग जाता है लास्ट में। तो आपको ये बिल्कुल ये ध्यान देना है कि उसमें हम जो है अब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाएंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, अब मैं आपसे बताया रहा हूं लगा है लास्ट में, इसका मतलब हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है, थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। जब भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा क्रिया में, तो हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मैं स्कूल जा रहा हूं जैसे, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जो गो था, जो पहला फॉर्म, जैसे मान लीजिए गो का, अगर कोई पूछे आपसे गो का पहला फॉर्म क्या होगा, तो गो का पहला फॉर्म गो ही होगा। अच्छा, जब उसको कहे कि पास्ट में बना रहे तो क्या करेंगे, पास्ट टेंस में, तो कहेंगे उस गो को हम वेंट में चेंज करेंगे। अच्छा, जब उसको परफेक्ट में बना रहे तो क्या करेंगे, तो कहेंगे कि जो गो था, जो वेंट में चेंज हुआ था, वो गो वेंट में बदल के गॉन हो जाएगा, तो गॉन हो गया। अच्छा, कहे कि ये होता है कंटीन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, तो कंटीन्यूअस कहेंगे जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, न कि सेकंड फॉर्म में, न कि थर्ड फॉर्म में। ये सभी वर्ब के रूल में लगता है, वर्ब में ही जुड़ता है, ये भी मैं बताता हूं आपसे। ये वर्ब ही आप पढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी जोड़ते हैं, बाकी सेकंड में जोड़ते हैं ना थर्ड में जोड़ते हैं। तो अब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका। तो ये कंजुगेशन ऑफ वर्ब जो आप समझ रहे हैं, ये अति इंपॉर्टेंट है। जो भी आप टेंसेस बनाते हैं, जो भी आप टेंसेस बनाते हैं, उसमें निश्चित तौर पे जो है ये आपको सहायक होता है और ये आता है। तो आज आपको मैं शुरुआत किया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट फर्स्ट में आपको शुरू किया, अब नेक्स्ट पार्ट में जो है सेकेंड पार्ट, कंजुगेशन ऑफ वर्ब का सेकेंड पार्ट जो मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में जो है अल्फाबेट डी से बताऊंगा। ए बी सी तक बताया मैं अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको डी से बताऊंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं आपको समझा दिया क्या ये है और किस तरह से इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में डी पार्ट में जो है आपको पार्ट सेकेंड जो है उसका ये बताया जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट था। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।